के बारे में we discuss some important chemical characteristics of group 16. Then after we started dioxygen. Dioxygen के मेथड ऑफ प्रिपरेशन याद है सभी को? क्या थे? नंबर 1 हमने पोटेशियम क्लोरेट से बनाया. नंबर 2 बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड. नंबर 3 कुछ कंपाउंड के डिकम्पोजिशन से भी ऑक्सीजन बना. और इंडस्ट्रियल लेवल पे हमने ऑक्सीजन कैसे बनाया? फ्रॉम एयर. Okay, air is one of the abundant source of oxygen, and by liquid air we can extract the oxygen from that. Next, in today's lecture, we are going to discuss chemical properties of dioxide. Write down. उससे पहले isotope देख लेते हैं. Write down isotopes of oxygen. वैसे इसका क्वेश्चन आया नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए. तो ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप होते हैं. 8O16 रेशियो, 8O17 रेशियो, 8O18. Got it? आइसोटोप की डेफिनेशन क्या होती है? Those species which are having same atomic number but different mass number. तो ऑक्सीजन का 3 आइसोटोप होता है, 16, 17, 18. इनकी रेशियो की बात करें तो बेटा दिस इज 10,000 रेशियो 1:8. This is important. So if someone asks you which is the most abundant isotope of oxygen, it would be 8O16. Clear? हम जो ऑक्सीजन लिखते हैं वो 8O16 होता है. इसके बाद होता है 8O18 और ऑलमोस्ट ये जीरो अमाउंट में है 8O17. नेक्स्ट राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ डाइऑक्सिन. प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ डाइऑक्सिन. अच्छा, कलर और ऑर्डर के बारे में आप भी बता सकते हैं. बताइए, ऑक्सीजन का कोई कलर होता है? नो. तो राइट डाउन इट इज कलरलेस. इट इज कलरलेस, कॉमा ऑर्डरलेस. इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैस. इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैस. नेक्स्ट पॉइंट, it is slightly soluble in water. It is slightly soluble in water. Number 3, slightly soluble का मतलब पता होगा सभी को, कुछ अमाउंट ही soluble होता है. Number 3, it is slightly heavier than air. It is slightly heavier than air. हवा से थोड़ा सा भारी होती है. Next property, it liquefies to a blue liquid. It liquefies to a blue liquid. मतलब इसका जब लिक्विड फॉर्म बनाएंगे, इसका कंप्रेस करके जब इसको लिक्विफाई करेंगे तो किस टाइप का कलर बनेगा? ब्लू कलर. एंड इट सॉलिडिफाइज टू अ ब्लू सॉलिड. सॉलिड भी इसका ब्लू होता है. इट सॉलिडिफाइज टू अ ब्लू सॉलिड. ठीक है सभी ने? ये प्रॉपर्टीज. सो लिक्विफाई वाला पॉइंट रिपीट करना. राइट डाउन it liquefies to a blue liquid. It liquefies to a blue liquid and solidifies to a blue solid. Solidifies to a blue solid. अच्छा, ये जो कलर ऑर्डर है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है. तो किसी भी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, वेदर दे आर थ्योरेटिकल और रिएक्शन बेस्ड. तो अभी जो नेक्स्ट कंपाउंड हम डिस्कशन करेंगे ऑक्सीजन का, दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपाउंड, ओजोन. तो एक बार जेई मेन के अंदर, मेरी टाइम की बात कर रहा हूँ, 2013 के अंदर 4 ऑप्शंस थे ओजोन के बारे में. विच ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट ओजोन. उसमें चारों इसकी प्रॉपर्टीज लिखी गई थी. इसका कलर क्या होता है, ये लिक्विफाई किस कलर में होता है, सोलिडिफाई किस कलर में होता है. और फॉर्चुनेटली वो एक आप कह सकते हैं बोनस क्वेश्चन था. मीन्स चारों क्वेश्चन जो थे वो चारों एनसीईआरटी की लाइन थी.
वो चारों करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, अब इसकी रिएक्शन देखें। रिएक्शन विथ मेटल एंड नॉन मेटल, रिएक्शन विथ मेटल एंड नॉन, नहीं ये ऑक्सीजन का कर रहा है। गुड इट, कहने का मतलब किसी भी कंपाउंड का आपको फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक पूछा जा सकता है। देन ठीक, सबसे पहले बात करें मेटल के साथ, Mg+O2, बहुत सिंपल है, जस्ट ऐड देम, ऑक्साइड बनाओ, Na+O2। नेक्स्ट मेटल इज Fe+O2, Fe+O2। इफ वी टॉक अबाउट नॉन मेटल रिएक्शन, नॉन मेटल के साथ देखिए सल्फर+O2, दिस इज C4+O2। और कुछ और इम्पोर्टेंट रिएक्शन, SO2+O2, अदर रिएक्शन, अदर रिएक्शन की बात करें तो फर्स्ट वन इज 2SO2+O2, 4NH3+5O2। इनकी मैं टेम्परेचर कंडीशंस बता रहा हूँ। SO2 की जो होती है बेटा, दैट इज 450 प्लेटिनम एस्बेस्टोस कैटलिस्ट के साथ, दिस इज 450 डिग्री सेल्सियस। और प्लेटिनम गॉज कैटलिस्ट के साथ दिस इज 750 डिग्री सेल्सियस। अब वन बाय वन कंप्लीट करेंगे। Mg+O2 क्या बनेगा? MgO, बैलेंस करें तो 2Mg। नेक्स्ट इज Na+O2, इसका हम थोड़ा सा 11th का रेफरेंस ले तो बेटा आपको याद होगा कि ग्रुप 1 एलिमेंट है सोडियम। क्लियर? ग्रुप 1 के अंदर सिर्फ लिथियम ही ऐसा एलिमेंट होता है जो ऑक्साइड बनाता है। सोडियम क्या बनाता है? परऑक्साइड। और लास्ट के 3 एलिमेंट पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, दे फॉर्म सुपर ऑक्साइड। गोटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखें। लिथियम की बात करें, इट फॉर्म ऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड बनाता है, और पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये तीनों सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन और तीनों आइंस का डिफरेंस आपको याद होगा, क्या डिफरेंस होता है ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड में? एनीवन बताओ, ऑक्साइड किसको कहते हैं? दिस इज ऑक्साइड, O2 नेगेटिव। O2 नेगेटिव इज ऑक्साइड। जब एक ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज हो, लाइक दैट। क्लियर? 2 ऑक्सीजन पे -2 हो, O2 2 नेगेटिव, इसको कहते हैं परऑक्साइड आयन। और सुपर ऑक्साइड का मतलब 2 ऑक्सीजन पे -1, O2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव एंड सुपर ऑक्साइड इज O2 नेगेटिव। चलिए, तो सोडियम में हमने देखा, सोडियम क्या बनाएगा? परऑक्साइड। तो सबसे पहले याद रखना बेटा, सोडियम पहले तो ऑक्साइड ही बनाता है, पहले ऑक्साइड ही बनाता है, बट फिर इसको एक्सेस ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो ये परऑक्साइड बनाता है, दैट इज Na2O2। और सोडियम परऑक्साइड का कलर होता है येलो कलर। नेक्स्ट, Fe+O2 is Fe3O4 hematite ore, Fe3O4। S+O2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 गैस, वेरी सिंपल, सल्फर के साथ SO2 गैस बना देगा। और फोस्फोरस के साथ बनाता है बेटा, याद करो ये हमने रिएक्शन डिस्कस की थी फोस्फोरस के साथ। जब ये लिमिटिंग होगा तो क्या बनता है? P4O6। और जब एक्सेस में होता है तो P4O10, इट इज P4O10। नेक्स्ट, 2SO2+O2 in presence of platinum asbestos catalyst will form 2SO3, and this process is very very important, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे
इसको कहते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में काम आता है। ओके, तो ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कैटलिस्ट भी पूछे जा सकते हैं और आपको प्रोसेस का नाम भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, 4NH3 plus 5O2 will give you 4NO plus 6H2. This is known as Ostwald process. ये हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। याद है HNO3 बनाने के दो नेम्ड रिएक्शन थी, एक था बर्कलैंड आई और सेकंड वाज ऑस्टवाल्ड मेथड। तो एक क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग सभी। दिस वन, CSO2 and BaO2 and SRO. Very simple question. Identify these out of these three, which is oxide, which is superoxide, which is peroxide. ऐसा क्वेश्चन भी आपको नीट और जेई में मिल सकता है, इवन पूछा गया। कैसे पता करेंगे बेटा? सीजियम किस ग्रुप का एलिमेंट है? ग्रुप 1 का। और ग्रुप 1 पे हमेशा क्या चार्ज आता है? +1, इजंट इट? इसका मतलब सीजियम पे +1 है, तो ऑब्वियसली इस पे क्या रहा होगा? तो O2 माइनस क्या हो जाएगा? आया समझ में? ऐसे करना होता है, इनको याद नहीं करना। नेक्स्ट बताओ, बेरियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? ग्रुप 2 का। और ग्रुप 2 वाले एलिमेंट पे क्या चार्ज होता है? प्लस। याद है सभी को? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनिशियम, बेरियम, सारे ग्रुप 2 पे क्या चार्ज होता है? +2। इस पे +2 तो इस पे -2। बताओ क्या हो जाएगा? O2 2 नेगेटिव, पेरोक्साइड। और SRO ये भी आसान है, स्ट्रोंशियम +2, ऑक्सीजन -3। व्हाट इज दिस? ऑक्साइड। डन। तो ऊपर वाला सुपर ऑक्साइड है, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है ये O2 नेगेटिव की फॉर्म में। नेक्स्ट इज पेरोक्साइड एंड दिस इज ऑक्साइड, सिंपल या फिर नॉर्मल। तो इनको रटना नहीं होता, बट आपको आयंस पता होना चाहिए, उनके चार्ज पता होने चाहिए। जैसे ये बताओ, KO2 क्या होगा? सुपर ऑक्साइड, इजंट इट? पोटेशियम +1 और इस पे -1, दो ऑक्सीजन का -1 क्या होता है? सुपर ऑक्साइड। इट इज ऑल्सो सुपर ऑक्साइड। Li2O, Li2O, हाँ, Li2O ऑक्साइड होगा। ठीक है, कैसे पता चला? लिथियम पे क्या चार्ज होगा? +1। ये 2 कहाँ से आया? ऑक्सीजन से। तो O2 माइनस क्या होता है? ऑक्साइड। तो Li2O इज ऑक्साइड। चलिए, ये लिखा सभी ने। नेक्स्ट, राइट डाउन। अच्छा, इसके अलावा ऑक्सीजन की कौन सी रिएक्शन आप जानते हैं? बताइए। एनीवन वेयर ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व? कंबसन, इजंट इट? कंबसन रिएक्शन होती है। एग्जैक्टली, वेरी गुड। कंबसन इज करेक्ट आंसर। कंबसन रिएक्शन में क्या होता है? कोई भी कंपाउंड को हम किस में बर्न करते हैं? ऑक्सीजन की प्रेजेंस। तो नेक्स्ट रिएक्शन इज कंबसन। कंबसन रिएक्शन, तो कंबसन एक रिएक्शन आप लिखते हैं CH4 के साथ। CH4 plus O2 will give you CO2 plus H2। इसको बैलेंस करें, it would be 2H2O and it would be 2O। अच्छा, कंबसन के बारे में एक और बात आप याद रखें कि जो कंबसन रिएक्शन होती है दैट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका मतलब वहां पे हीट रिलीज होती है। दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। आपको नीट लेवल पे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज द साइन ऑफ डेल्टा H फॉर दिस रिएक्शन? नेगेटिव। वेरी गुड, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा H नेगेटिव होता है।
तो यहाँ पे कार्बन का भी कंबसन देखें, Ca+O2, C+O2। यदि ऑक्सीजन लिमिटिंग है, कम होगी, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, और यदि ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। क्लियर? C+O2 can be CO or CO2 depending on the availability of oxygen. तो ये रिएक्शन आपको एटलीस्ट ऑक्सीजन की याद होनी चाहिए। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ डाइऑक्सीजन। यूजेस ऑफ डाइऑक्सीजन, सबसे पहले बात करें बेटा लिक्विड ऑक्सीजन की। लिक्विड ऑक्सीजन ये रॉकेट फ्यूल में काम आता है। लिक्विड ऑक्सीजन इज यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल। नेक्स्ट, ऑक्सीजन को जब हीलियम के साथ मिक्स कर दिया जाता है, तो दिस ऑक्सीजन हीलियम मिक्सचर इज यूज्ड एज आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। और अभी कोरोना में भी इसकी बहुत सारी डिमांड थी। क्लियर? तो इट इज हैविंग मेडिसिनल यूजेस एज वेल। ये रेस्पिरेशन वही रिलेटेड है, बोथ आर रिलेटेड। मेडिसिनल यूज। ऑक्सीजन सिलेंडर जो हैं इनके मेडिसिनल यूज होते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब बात करेंगे ऑक्सीजन के कंपाउंड की। ठीक है? तो फर्स्ट कंपाउंड वी हैव टू डिस्कस दैट इज ओजोन। राइट डाउन ओजोन। ओजोन की बात करें तो इसका फॉर्मूला होगा O3। द फॉर्मूला इज O3। इफ वी टॉक अबाउट स्ट्रक्चर, बनाओ इसका स्ट्रक्चर, ट्राई बाय योरसेल्फ। बताओ इसके स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। यस, देयर इज वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड अलोंग वन डबल बॉन्ड, लाइक दैट। अब लोन पेयर बताओ सभी पे। इस पे कितने लोन पेयर? दो लोन पेयर। सिक्स में से दो इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना दी, कितने बचे? चार। चार का मतलब दो पेयर। इस पे बताओ। एक। छह में से दो बॉन्ड बनाए, कितने बचे? चार। चार में से दो पेयर, एक पेयर दे दिया कोऑर्डिनेट में, तो सिर्फ एक बचा। व्हाट अबाउट दिस वन? तीनों अपने पास है, दैट मींस थ्री अनसेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लाइक दैट। आपको नीट लेवल पे और मेंस लेवल पे इसमें लॉन पेयर भी पूछे जा सकते हैं। तो हाउ मेनी लॉन पेयर? सिक्स लॉन पेयर। ठीक है। अब ओजोन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखें। राइट डाउन मेथड टू प्रिपेयर ओजोन। मेथड टू प्रिपेयर ओजोन। इसके लिए एक सिंपल से रिएक्शन है। 3O2 are in equilibrium with 2O3 and delta H of this reaction is 68 kilocalorie. 68 किलो कैलोरी। तो देखिए ध्यान से, O3 किससे बनेगा? डाई ऑक्सीजन की मदद से। और याद रखना ये जो रिएक्शन होती है दैट इज एट इक्विलिब्रियम। इसका मैकेनिज्म भी देख सकते हैं। सी पहले बताओ ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक? एंडोथर्मिक। इसका मतलब हमें हीट देनी पड़ेगी, तो वो हीट क्या करेगी? इस ऑक्सीजन का फ्यूजन कर देगी, इस ऑक्सीजन को ब्रेक कर देगी। जो आपने हीट दी, जो एनर्जी दी, ये ऑक्सीजन के दो टुकड़े कर देगी, मीन्स एटॉमिक ऑक्सीजन बना देगी। अब ये एटॉमिक ऑक्सीजन क्या करेगी? दूसरे ऑक्सीजन से जाके कंबाइन कर लेगी, तो क्या बन जाएगा? O3। दिस इज O2 प्लस ये जो एटॉमिक ऑक्सीजन बनी विल कंबाइन टू फॉर्म O3।
तो दैट इज ऑल अबाउट ओजोन। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखी, यही क्वेश्चन था। फॉर्चुनेटली मुझे याद थी सारी प्रॉपर्टीज, बट काफी बार क्या होता है कि कुछ प्रॉपर्टी में सस्पेंस रहता है, पढ़ी हुई चीजों में भी काफी क्वालिटी होती है। कुछ ऐसी पढ़ी हुई चीजें होती है जो कभी नहीं भूलते, कुछ ऐसी पढ़ी हुई चीजें होती है जो कंफ्यूज करती है। तो मैंने ऑप्शन वो टिक किया जो मुझे कंफ्यूज कर रहा था, और फॉर्चुनेटली वो भी सही था। तो बोनस का भी एक रूल होता है, एग्जाम वाइज भी वेरी होता है। बोनस उसी को मिलता है जिसने अटेम्प्ट किया हो। गेटिंग माय पॉइंट? जिसने अटेम्प्ट नहीं किया उसको कुछ नहीं मिलना। अटेम्प्ट किया हो, उसने गलत किया सही किया वो बात की बात। काफी बार ऐसा भी कंडीशन होता है कि क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती की वजह से ऑप्शंस जो हैं उनमें भी सही गलत बन जाते हैं, और किसी स्टूडेंट ने गलत ऑप्शन भी किया है तो छोटी सी भी मिस्टेक है क्वेश्चन में, दैट वुड बी रिवार्डेड एज बोनस। नेक्स्ट, राइट डाउन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन। Write down first point. It is a pale blue gas. It is a pale blue gas with strong fishy odor. Strong fishy odor. Fishy means fishy. Strong fishy odor. It is pale blue gas with strong fishy odor. Second point, can liquefy to a pale blue liquid. Can liquefy to a pale blue liquid. Pale का मतलब फीका, आसमानी कलर, ठीक है? And solidifies to violet black crystals. Solidify to violet black crystals. लिखा सभी ने? Number 3, it is heavier than air. It is heavier than air. तो ये अर्थ के सरफेस पे मिलेगी या ऊपर? नो, जो हैवी होता है वो नीचे रहता है। ये रूल क्या कहता है? डेंसिटी। डेंसिटी रिलेट्स अस विद लाइटनेस एंड हैवीनेस। So if one is having low density, that is lighter and will stay above, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी that is heavier, that is close to the earth surface. तो मान लो आपके पास ओजोन बल्क अमाउंट में है तो that will deposited at the bottom. क्लियर? तो ये बार बार हम एयर की डेंसिटी से क्यों रिलेट कर रहे हैं? व्हाट इज द लॉजिक ऑफ दिस? क्या लॉजिक इसका? जब आप आगे, यदि आप केमिस्ट या फिर केमिकल इंजीनियरिंग साइड जाओगे या फिर मैकेनिकल, वैसे तो मोस्टली बायो के स्टूडेंट हैं, बट स्टिल आपके लिए भी ये इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि बेटा एक्चुअली जब आप मेडिसिनल पर्पज के लिए किसी प्लांट की बात करें तो वहां पे काफी गैसेस का इजेक्शन होता है, काफी गैसेस आउटलेट में निकलती है। तो कुछ गैसेस जो हैं उनका थ्रेशोल्ड ज्यादा होता है, मीन्स उनको हम इंटेक करें तो कुछ नुकसान नहीं होता, और कुछ गैसेस का थ्रेशोल्ड बहुत कम होता है, मीन्स थोड़ा सा भी लिया तो खत्म। राहुल गांधी का डायलॉग याद है? खत्म, टाटा। चलिए, तो थोड़ा सा भी हमने इंटेक किया तो वो काफी हार्मफुल होती है।
इसलिए सारी गैसेस की डेंसिटी पता कर ली जाती है। तो कोई गैस मान लो हल्की है तो वो कहाँ पे रहेगी, तो उस टाइम हमें कहाँ पे रहना है, नीचे। और कोई गैस हैवी है तो वो कहाँ पे रहेगी, हमें कहाँ पे जाना होगा, आया समझ में। फिर भी एक और आ, आ, आप कह सकते हैं सेफ्टी मेजर होता है, ये तो है नोटेड, ये प्रैक्टिकल है कि कोई गैस हैवी है तो उस टाइम आप ट्राई करोगे कहीं आप हाइट पे जा सको। और इसके अलावा एक होता है कि आप गीला कपड़ा, रुमाल, हैंकी, कुछ भी हो आपके पास, उसको भिगो के आप फेस पे रख दीजिए, तो वो भी काफी इफेक्टिव होता है। चलिए थर्ड पॉइंट लिखा, heavier than air, slightly soluble in water, slightly soluble in water, slightly soluble in water. Number 4, it is more soluble in turpentine oil. Spelling, more soluble in turpentine oil, more soluble in CCl4, more soluble in acetic acid. इनमें ये ज्यादा soluble. Clear? More soluble in turpentine oil, CCl4 and acetic acid. Next property, it turns starch iodine paper blue. ये बायो के स्टूडेंट ने ये पहले सुना होगा, स्टार्च आयोडीन टेस्ट। एनीवन? स्टार्च आयोडीन टेस्ट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टेस्ट ऑफ स्टार्च। ठीक है, तो राइट डाउन, इट टर्न्स स्टार्च आयोडीन पेपर ब्लू, इट टर्न्स स्टार्च आयोडीन पेपर ब्लू। चलिए नेक्स्ट, अब इसकी केमिकल रिएक्शंस जो है मैं नोट कर रहा हूँ, फिर कंप्लीट करेंगे। राइट डाउन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में बेटा सबसे पहले इसका आपको नेचर पता होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्टली आपको स्टेटमेंट में पूछा जाता है। चलिए वन मोर, लेट मी रीड। पोइजनस भी होती है, यस, हाँ, लिटिल बिट, ये थोड़ा बहुत ये पोइजनस नेचर की भी होती है, बिल्कुल सही है। O3 का जो नेचर होता है बेटा, इट इज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग इन नेचर। तो ये दूसरों का ऑक्सीडेशन भी कर सकती हैं और रिडक्शन भी। तो सबसे पहले हम इसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर की रिएक्शन देखेंगे, वो रिएक्शन जो ओजोन का ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करती है, ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन। तो सबसे पहले O3 with PbSO3, O3 with PbS, O3 reaction with NaNO2। नेक्स्ट, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, सारी रिएक्शन एक जैसी होंगी, Ag एंड दिस इज H2S। ये ऑक्सीडाइजिंग की, इसके बाद रिड्यूसिंग की रिएक्शन। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या होता है, जो दूसरों का ऑक्सीडेशन करेगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। तो इन रिएक्शन के अंदर O3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इनमें सभी में ऑक्सीजन जोड़ देगा। तो PbSO3 में कितने ऑक्सीजन जोड़ सकते हो, ऑलमोस्ट PbSO4 बन जाए। ये वेल नोन कंपाउंड है लेड सल्फेट, तो दिस बिकम PbSO4। इसने दूसरों का ऑक्सीडेशन कर दिया तो खुद का क्या करेगा, रिडक्शन, तो ये एक ऑक्सीजन रिलीज कर, फुल फॉर्म O3। अगेन PbS में 4 ऑक्सीजन जोड़ सकते हैं, तो ये भी PbSO4 बनाएगा, सेल्फ रिड्यूस टू O2। नेक्स्ट, NaNO2 में एक ऑक्सीजन जोड़ें, क्या बन जाएगा, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट प्लस O2। सिल्वर का ऑक्साइड बना दो, Ag2O प्लस O2।
और इसमें बन जाएगा H2O प्लस S प्लस O, H2O प्लस S प्लस O2। नेक्स्ट इसके रिड्यूसिंग नेचर की रिएक्शन, reaction showing reducing nature of O3, that is O3 plus KMnO4, O3 plus KMnO4 plus H2SO4 will give you MnSO4 plus MnSO4 plus O2, O2, K2SO4 and O2। तो देखो इसमें कैसे ये O3 रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क कर रहा है, कैन यू जस्टिफाई? हाल के जो पेपर्स है उनमें आपको ये पूछा जाता है कि O3 यहाँ पे किसका काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का या रिड्यूसिंग एजेंट का। अभी के पेपर में आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे नीट की बात करें या जेई की, तो बस यही पूछा जाता है, रिएक्शन आपको गिवन होती है कि इसमें O3 का क्या पर्पज है। क्लियर है? तो देखो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो +7, उस साइड मैग्नीज क्या है +2। कैसे पता चला? मैग्नीज सल्फेट है, MnSO4 है, तो SO4 क्या होता है -2, तो Mn प्लस, तो +7 से +2 क्या कर रहा है ये रिडक्शन, और रिडक्शन कौन कर रहा है O3, तो इट इज रिड्यूसिंग एजेंट लाइक दैट। तो आप चार्जेस को रिलेट करके पता कर सकते हैं कि कौन रिडक्शन कर रहा है और कौन ऑक्सीडेशन। ठीक है? और एक और आपके पास क्लू है, देखिए ध्यान से, +7 से +2, इसका मतलब मैग्नीज का क्या हुआ रिडक्शन। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो दूसरों का रिडक्शन करेगा, खुद का क्या करेगा ऑक्सीडेशन, तो इसका भी ऑक्सीडेशन होता है। नेक्स्ट वन मोर लास्ट रिएक्शन, दैट इज डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जब आप O3 को हीट कर दोगे, व्हेन यू हीट दिस ओजोन, तो ये O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। So 3O2 will give you, 2O3 will give you 3O2। Repeat, रिडक्शन, ये वाला डिकम्पोजिशन, हीट कर रहे हैं आप तो ये गैस बाहर निकल जाएगी, ये रिएक्शन ओपन कंटेनर फॉर्म। क्लियर? और हमेशा याद रखना, जो इक्विलिब्रियम और रिवर्सिबल रिएक्शन होती है दैट इज कैरिड आउट इन क्लोज कंटेनर, देन ये ओपन कंटेनर है। नेक्स्ट राइट डाउन यूजेस ऑफ ओजोन। बताइए, व्हाट आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ ओजोन? इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम यूवी रेज। क्लियर? तो जो ओजोन की लेयर है ये हमें यूवी रेज के डायरेक्ट इंटरेक्शन से बचाती है, तो ओजोन लेयर इसका एक इम्पोर्टेंट यूज है, प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी रेज कमिंग फ्रॉम सन। तो अल्ट्रावायलेट रेज जो है दोज आर वेरी हार्मफुल हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन, उनसे हमें ओजोन की लेयर बचाती है। और ये जो ओजोन लेयर है ये भी डिप्लीट हो रही है, आपको पता होगा बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन ओजोन लेयर डिप्लीशन टेक्स प्लेस। क्लियर? तो काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जो है वो ओजोन के डिप्लीशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, एंड अमंग दोज इंपॉर्टेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, KF6, जो हाल के टाइम में नहीं, कुछ पहले जो फ्रीज बनते थे रेफ्रिजरेटर, उनमें रेफ्रिजरेंट का काम करते थे CFC, और आज के जो फ्रीज हैं वो वेपर कंप्रेशन साइकिल पे बेस्ड है, उनमें CFC नहीं होता। क्लियर? तो ये काफी इसके प्रोटेस्ट किया गया, उसके बाद जो रेफ्रिजरेशन है वो किसी और मेथड से किया जाता है। नेक्स्ट इसका एक और यूज होता है, इट इज यूज फॉर ब्लीचिंग पर्पज, ब्लीचिंग एक्शन।
इसका जो ब्लीचिंग होता है बेटा, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग, ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग। दैट ब्लीचिंग एक्शन, ये भी पूछा जाता है ब्लीचिंग किस तरह का होता है, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूस। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। ब्लीचिंग का मतलब होता है रिमूविंग ऑफ कलर फ्रॉम कलर्ड सब्सटेंस। क्लियर? तो ब्लीचिंग दो तरफ से हो सकती है। एक कंपाउंड किसी को रिड्यूस करके ब्लीच कर सकता है, रिड्यूस करके कलर रिमूव कर सकता है, उसको हम कहेंगे रिड्यूसिंग ब्लीचिंग। और एक कंपाउंड किसी को ऑक्सीडाइज करके ब्लीच कर सकता है, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग। तो ये जो ओजोन है, दैट शोज ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग। तो ये अपने ब्लीचिंग के दौरान दूसरों को क्या करता है, ऑक्सीडाइज। तो जैसे मैकेनिज्म क्या होगा, ओजोन विल रिलीज अ नेसेंट ऑक्सीजन, ओजोन नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेगा और वो कलर्ड सब्सटेंस से अटैच होगा। दिस इज कलर्ड सब्सटेंस। तो यहाँ से ऑक्सीजन अटैच होगा तो इसको बना देगा कलरलेस सब्सटेंस। तो एज ऑक्सीजन इज interacting, that's why this is oxidating bleaching. Note it. Next is sulfur. So that is all about oxygen. Next heading डालें sulfur. Take a screen please. लिखा सभी ने? चलिए नेक्स्ट इज सल्फर। तो ग्रुप 16 के हमें मेनली दो ही एलिमेंट डिस्कस करने हैं अबाउट। फर्स्ट इज ऑक्सीजन, that we already discussed. Next is sulfur. So can you tell me what are the different allotropes of sulfur? Anyone? Yes, monoclinic, rhombic, plastic sulfur, very good. Colloidal sulfur, milk of sulfur, की काफी वेराइटीज होती हैं। क्रिस्टलाइन सल्फर, तो मेनली जो हमें डिस्कस करना है दैट इज फर्स्ट वन rhombic and second is monoclinic. So second element, write down sulfur. सल्फर, तो सल्फर के कुछ मिनरल की बात करें, ओर्स की बात करें, बताइए किन किन ओर्स में सल्फर मिलता है? गैलेना, पीबीएस ओर जो होती है दैट इज गैलेना, वेरी गुड। पीबीएस गैलेना, एचजीएस फॉर सिनेबा, और कौन सी सल्फर की ओर होती है दैट इज एप्सम सॉल्ट, एप्सम सॉल्ट दैट इज MgSO4.7H2, MgSO4.7H2। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू एक्सट्रैक्ट द सल्फर। ये तो सल्फर की ओर्स है, हाउ वी कैन एक्सट्रैक्ट द सल्फर फ्रॉम रिस्पेक्टिव ओर्स। तो सबसे पहले राइट डाउन एक्सट्रैक्शन ऑफ सल्फर। एक्सट्रैक्शन ऑफ सल्फर, नंबर वन, यदि आपके पास H2S है, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से करा दूं तो ये हाइड्रोजन को वाटर में कन्वर्ट कर देगा और सल्फर को अलग कर देगा। दिस इज हाउ यू कैन एक्सट्रैक्ट द सल्फर। क्लियर? बाय द रिएक्शन ऑफ H2S इन लिमिटेड ऑक्सीजन, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये जो ऑक्सीजन है ये क्या होना चाहिए, लिमिटेड। ज्यादा हुआ तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन फिर से किससे रिएक्ट कर जाएगा, सल्फर से, और किस में कन्वर्ट कर देगा, SO2 गैस। ठीक है, लिमिटिंग है तो सल्फर बनेगा और एक्सेस में है तो SO2। नेक्स्ट Fe2S3 plus O2 will form Fe2O3 plus sulfur, will form Fe2O3 plus sulfur।
नेक्स्ट इज एलोट्रॉप। एलोट्रॉप की बात करें तो दो एलोट्रॉप हमें याद रखने हैं। एलोट्रॉप ऑफ सल्फर, राइट डाउन एलोट्रॉप ऑफ सल्फर। सल्फर के मेनली दो एलोट्रॉप होते हैं, दैट इज रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक। रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक। इनमें कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जो आपको लर्न करने हैं। रोम्बिक सल्फर की बात करें तो रोम्बिक सल्फर जो होता है दैट इज ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। इसका जो शेप होता है दैट इज ऑक्टाहेड्रल शेप। बट मोनोक्लिनिक जो होता है दैट इज प्रिज्मेटिक। प्रिज्मेटिक शेप, प्रिज्म टाइप का होता है, प्रिज्मेटिक शेप, ऑक्टाहेड्रल एंड दैट इज प्रिज्मेटिक। नेक्स्ट, इसको अल्फा स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, दैट इज नोन एज अल्फा सल्फर। अल्फा सल्फर, दिस इज नोन एज बीटा सल्फर। This is alpha sulfur and this is beta sulfur. Next, it is the most common form, जो सबसे ज्यादा पाया जाता है, most common type of sulfur. Rhombic is most common sulfur. If we talk about rhombic, it is insoluble in water. Water insoluble होता है, water insoluble. Next, इसकी एटोमिसिटी होती है 8, S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, that exists in form of S8. देखा सभी ने? तो मेनली जो सल्फर होता है दैट इज रोम्बिक सल्फर, और इसका एटोमिसिटी याद रखिए। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एटोमिसिटी? एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स होते हैं? सल्फर के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं? 8। ठीक है, तो राइट डाउन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर। राइट डाउन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ordinary sulfur is a ordinary sulfur is a pale yellow. Ordinary sulfur is a pale yellow, brittle, pale yellow, comma, brittle, comma, crystalline solid. Pale yellow, comma, brittle, comma, crystalline solid. Second point, बताइए water soluble होगा कि insoluble? Insoluble. It is insoluble in water. It is insoluble in water, but soluble in CS2 and benzene. But soluble in CS2 and benzene. Next, chemical reaction देखिए। Insoluble in water, soluble in CS2 and benzene. Next, write down chemical reaction. अच्छा, next property, poor conductor of heat and electricity. ये भी note करें. It is poor conductor of heat and electricity. Then, now write down chemical reaction. सल्फर की 3 रिएक्शन याद रखनी बेटा आपको। सबसे पहले S+O2, वेरी सिंपल, सल्फर का ऑक्सीडेशन। सेकेंड, सल्फर की रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ, S+H2SO4, S+HNO3। एंड नंबर 3, सल्फर की रिएक्शन बेस के साथ,
सबसे पहले देखिए S प्लस O2 क्या बनेगा, SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। यदि आपने और ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दी तो क्या बन जाएगा, SO3। ठीक है। नेक्स्ट S plus H2SO4, it will form SO2 plus H2, it will form SO2 plus H2O। तो ये जो H2SO4 है, फोकस ऑन बोर्ड, ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है। इट कैरीड आउट ऑक्सीडेशन ऑफ अदर एलिमेंट। यहाँ पे देखो सल्फर 0 चार्ज पे था और यहाँ पे सल्फर किस चार्ज पे है, तो ऑक्सीडेशन हो गया। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं जुड़ा है बट इस साइड कितने ऑक्सीजन जुड़े हैं, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन। HNO3 का भी नेचर ऑक्सीडाइजिंग होता है, तो ये भी SO2 में कन्वर्ट कर देगा, सेल्फ reduces to NO2 and will form water। नेक्स्ट एंड लास्ट रिएक्शन बेस के साथ, एल्केली के साथ किस तरह से रिएक्ट करेगा। S plus NaOH will form Na2S, Na2S2O3 plus water। अब इस रिएक्शन के बारे में हमें क्या सीखना, ध्यान से समझना बेटा। जब सल्फर में बेस डालेंगे, when you add base into sulfur, this is going to be disproportionate। यहाँ पे सल्फर का क्या हो जाएगा, डिसप्रपोर्शनेट। सल्फर का ही रिडक्शन हो जाएगा और सल्फर का ही ऑक्सीडेशन। वन मोर, ये जो कंपाउंड बना है Na2S2O3, दिस इज नोन एज सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। अब एक नोट डाल के देखें, राइट डाउन नोट। कैन यू टेल मी, जिस टेम्परेचर पे एक एलोट्रोप दूसरे एलोट्रोप में कन्वर्ट होता है, व्हाट वी कॉल दिस टेम्परेचर, ट्रांजिशन टेम्परेचर। यहाँ पे रोम्बिक सल्फर जो है, दिस रोम्बिक सल्फर कन्वर्टेड टू मोनोक्लिनिक सल्फर एट टेम्परेचर ऑफ 95.6 डिग्री सेल्सियस। तो ये एक ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है। देन मोनोक्लिनिक सल्फर जो होता है, दैट इज येलो, it is yellow and it is needle like structure, needle like structure। Fine, take a screenshot। तो सल्फर को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्लियर। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स थे। कल के लेक्चर में हम सल्फर के कंपाउंड देखेंगे। टेक ए स्क्रीनशॉट। चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।